Hi friends, my name is Dr. Geeta Yadav. My channel name is Study with Jenny. टुडे चैप्टर हम सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर नेम इज इनसाइड आवर अर्थ. द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट. हमारी जो अर्थ है वो एक अनोखा ग्रह है. इट इज अ कंटेंसली अंडरग्राउंड चेंजिंग इनसाइड एंड आउटसाइड. और इसके अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड और आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ. हमारी अर्थ किस किस से बनी है. अब हम देखते हैं. डू यू नो द डेफेस्ट माइन इन द वर्ल्ड is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. वर्ल्ड की डेपेस्ट माइन कौन सी कहाँ पर है. साउथ अफ्रीका में है. और ये कितनी डीपेस्ट है. 4 किलोमीटर्स है. और इंजीनियर्स ने इस माइन इसमें अर्थ में कहाँ तक होल कर दिया है. 6 किलोमीटर तक तेल के लिए. टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो हमारी अर्थ का सेंटर है उसमें पहुंचना विच इज नॉट पॉसिबल है. यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर. और हम उसको कितना होल करें, कितना खोदें उसको. 6000 किलोमीटर तक हम उसमें होल करेंगे तब क्या हम हमारी अर्थ के सेंटर में पहुंच पाएंगे. तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. अब हम देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हाँ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की पिक्चर भी बनी हुई है. इसमें तीनों लेयर्स को दिखाया हुआ है. कास्ट, मेंटल, फिर उसके नीचे कोर. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंस्ट्रिक्ट लेयर्स विद वन इनसाइड अदर. हमारी जो अर्थ है वो एक अनियन की तरह है. जिस प्रकार अनियन के ऊपर मैनी लेयर्स होती हैं उसी प्रकार से हमारी अर्थ के ऊपर भी एक के बाद एक लेयर है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी अर्थ की. क्रस्ट है. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर. और ये सभी लेयर्स में थिनेस्ट है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर तक है. ऑन द कॉन्टिनेंटल मैसेज एंड ओनली 5 किलोमीटर. और इसकी कॉन्टल मैसेज मैंने ज़मीनी तौर पर ये 5 किलोमीटर तक है. ऑन द ओशियन फ्लोर्स द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. और जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो किससे बना है, कौन कौन से मिनरल्स हैं उनमें सिलिका और एल्यूमिना. इट इज थस कोल्ड सियाल Si सिलिका एंड Al एल्यूमिना. द ओशियनिक कास्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो हमारी ओशियन कास्ट है वो किससे कंसिस्ट है. सिलिका और मैग्नीशियम से. इट इज़ देयर फॉर कोल्ड सीमा. और इसे सीमा भी कहते हैं. Si का मीन्स सिलिका और Ma का मैग्नीशियम. जस्ट बीनीथ द कास्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स बिलो द कास्ट. और जो हमारी सेकंड अर्थ की लेयर है वो मेंटल है, वो कास्ट के नीचे है और उसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. और हमारी इनर मोस्ट लेयर कौन सी है. कोर है. और वो उसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर है. इट इज़ अ मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन एंड इज कोल्ड नीफे. और ये किससे बनी है, किससे मेडअप है. निकिल और आयरन से. और इसको कोल्ड नीफे भी कहा जाता है. Ni निकिल Fe फेरस. फेरस इज आयरन का
chemical name is ferrous. The central core has very high temperature and pressure. और जो central core है उसके अंदर high temperature और pressure है. Rocks and minerals. Rocks और minerals. The earth crust is made up of various types of rock. हमारी जो अर्थ है उसकी कास्ट है वो क्या है, वेरियस टाइप, मैनी टाइप्स ऑफ रॉक से बनी है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ कास्ट इज कॉल्ड अ रॉक. और जो नेचुरल मास है उसका मिनरल मैटर्स है मेक्स अप द दो अर्थ की क्रस्ट बनी है वो क्या कहलाती है, कोल्ड अ रॉक. रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर में होती हैं, डिफरेंट साइज होता है उनका, डिफरेंट टेक्सचर होता है. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक. मेजर टाइप्स ऑफ रॉक कितनी होती है चिल्ड्रंस, 3 होती हैं. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकंड इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक. अब हम सभी के बारे में जानेंगे. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा मीन्स पिघला हुआ मैग्मा जब कूल होता है, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड, तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है. रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कोल्ड इग्नियस रॉक. और जिस रॉक्स को वो फॉर्म्ड करता है वो कौन सी रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक. दे आर आल्सो कोल्ड प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक को किस नेम से जाना जाता है, अदर नेम से प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. और इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो. क्या बच्चों आपने कभी इमेजिन किया है कि लावा किस प्रकार से बाहर आता है. लावा इज एक्चुअली फायरली रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. और लावा एक्चुअली कैसा होता है, आग की तरह बहुत लाल मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है. और कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और हमारी सरफेस पर वो अर्थ से किस प्रकार बाहर आता है. व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब मोल्टन मैग्मा क्या है अर्थ के सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड. और वो रैपिडली क्या कूल्स होता है और सॉलिड फॉर्म में जम जाता है. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द कास्ट आर कोल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. और उससे कौन सी रॉक का फॉर्म्ड होता है, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. जब मोल्टन मैग्मा क्या होता है, जब मोल्टन मैग्मा का जो लावा होता है वो सरफेस पर आता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जम जाता है, कूल हो जाता है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है. दे हैव वेरी फाइन ग्राइंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही महीन दानों की संरचना होती है. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट. द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक. और हमारा डेक्कन प्लेटू है वो किससे बना है, बेसाल्ट रॉक से. समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ कास्ट. और कभी कभी हमारा मोल्टन मैग्मा होता है वो क्या है, जो हमारी अर्थ है उसके अंदर ही क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है. तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कोल्ड इंट्रूसिव रॉक. और इस प्रकार की जो रॉक्स फॉर्म्ड करता है तो उनको क्या कहा जाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म्ड लार्ज ग्रेन्स. और जब ये कूल डाउन होता है तो ये लार्ज ग्रेन्स, बड़े बड़े महीन दानों वाली संरचना बनाता है. ग्रेनाइट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सच आ रॉक. और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. और जो ग्रेनाइट है उसका किस में यूज किया जाता है, उस स्टोन का ग्राइंडिंग करने के लिए, हमारे मसाले बनाने के लिए, हमारी चटनी वगैरह बनाने में इसका यूज होता है. अब हम देखते हैं वर्ड ओरिजिन. हमारी जो तीनों मेन रॉक्स हैं उनकी ओरिजिन किससे हुई, जैसे इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक की वर्ड ओरिजिन लेटिन वर्ड से. और इग्नियस का क्या मीनिंग है, फायर. फायर मीन्स आग. फिर सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, लेटिन वर्ड
सेंडिमेंट से बना है। सेंडिमेंट्री वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुई? लेटिन वर्ड के सेंडिमेंट से, मीनिंग सेटल डाउन। थर्ड वाली रॉक है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, उसकी वर्ड ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है मोटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। अब नीचे देखते हैं हम ग्लॉसरी में फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेनिंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कोल्ड फॉसिल्स। क्या होते हैं कि रिमेनिंग ऑफ द डेड प्लांट्स, बहुत सालों से जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और वो क्या होते हैं जो रॉक्स की लेयर्स होती हैं उनके अंदर फंस जाते हैं या बहुत समय तक दबे रहते हैं, तो किसका निर्माण होता है? फॉसिल्स का निर्माण होता है। और ये फॉसिल्स लंबे टाइम के बाद फ्यूल्स का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल। अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी में आते हैं। हमारी सेकंड जो हमारी सेंडिमेंट्री रॉक्स है उसके बारे में जानेंगे। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। और जो हमारी रॉक्स होती हैं वो रोल डाउन, लुढ़क कर, टूट कर एक दूसरे पर हिट करती हैं, तो क्या होती हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन डाउन हो जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कोल्ड सेंडिमेंट्स। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? सेंडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेंडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और ये सेंडिमेंट्स क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। किस कारण से? या तो विंड की वजह से या वाटर की वजह से। दीज लूज सेंडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। और इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? सेंडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कोल्ड सेंडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है? सेंडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। दीज रॉक्स may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। और जो हमारी सेंडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स पाए जाते हैं। किसके? प्लांट्स के, एनिमल्स के, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure। और जब हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में। किस प्रकार से चेंज होते हैं? जब उनके ऊपर जब ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट में, क्ले चेंज इनटू स्लेट में हो जाता है, और लाइमस्टोन इनटू मार्बल में। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। हम इस पैराग्राफ में क्या जानेंगे कि रॉक्स हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज और बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनका यूज रोड्स बनाने में। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। Seven stones means P2, hop, step, out some more your grandparents, neighbors से आपने ग्रांड, और कौन कौन से गेम मार्बल से खेले जाते हैं। अब हम लेट्स सबसे फर्स्ट में दिखाया हमें रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। जो हमारा रेड फोर्ट कौन सी किससे बना है? रेड स्टोन से। स्टोन का एग्जांपल हमने देखा था सेंडिमेंट्री रॉक में।
और द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो ताजमहल का एग्जाम्पल हमने किस में देखा था, कौन सी रॉक्स में था, मेटामॉर्फिक रॉक में। हमने देखा था लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। इस टॉपिक के बारे में हम रॉक साइकिल के बारे में जानेंगे। अभी हमें रॉक साइकिल के बारे में ये पिक्चर्स दी गई है। इसमें सबसे पहले दिखाया है मैग्मा। मैग्मा के बाद जो मोल्टन मैग्मा निकलता है और वो जमीन बाहर जमीन के ऊपर सॉलिड फॉर्म में जम जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जब रोल डाउन हो जाती हैं, ब्रोक डाउन होती हैं, एक दूसरे पर हिट करती हैं तो वो टूटती हैं, तो उससे क्या होते हैं, सेंडिमेंट्स बनते हैं। और जब सेंडिमेंट्स बनते हैं तो सेंडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सेंडिमेंट रॉक्स बन जाते हैं। उसके बाद जब इग्नियस रॉक और सेंडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हाई ग्रेट हीट और प्रेशर डाला जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। और फिर मेटामॉर्फिक से फिर वही बन जाता है मैग्मा। तो इस प्रकार से रॉक साइकिल चलता रहता है। अब इस पैराग्राफ में हम रॉक साइकिल के बारे में जानेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप under certain conditions in a cycle manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the cycle rock. तो इस सारी प्रोसेस को किस नेम से जाना जाता है, रॉक साइकिल के नेम से। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सोलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। जब मोल्टन मैग्मा जब कूल हो जाता है तो वो किस सॉलिड फॉर्म में, उससे क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनती है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन हो जाती हैं, तो दैट आर ट्रांसफर्ड एंड डिपॉजिट टू फ्रॉम सेंडिमेंट्री रॉक्स। उनसे कौन सी रॉक्स बनती हैं, सेंडिमेंट्री रॉक्स बनती है। व्हेन द इग्नियस एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। द मेटामॉर्फिक rocks which are still under great heat and pressure melt down to from molten magma। और फिर द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मोल्टन मैग्मा में। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन। और जब मोल्टन मैग्मा फिर अगेन कूल होता है तो फिर किस 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 रॉक में फॉर्म्ड हो जाता है, वो इग्नियस रॉक में। यही हमारा रॉक साइकिल है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने। रॉक्स आर मेड अप डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स आर मेड अप डिफरेंट मिनरल से बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो मिनरल्स हैं वो नेचुरल सब्सटेंस हैं और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनमें केमिकल कंपोजिशन की वजह से पाए जाते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स हैं वो हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, नेचुरल गैस है एंड पेट्रोलियम है। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री। और हम रॉक्स का यूज किस में मिनरल्स का यूज किस में करते हैं, इंडस्ट्री में भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम एक्सेट्रा। और इन मेडिसियम, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो मेडिसिन्स में, फर्टिलाइजर्स में भी मिनरल्स का यूज होता है। अब हमारा ये चैप्टर चिल्ड्रंस फिनिश होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट में हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ कौन कौन सी हैं हमने जानी थी। फर्स्ट इज कास्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। व्हाट इज अ रॉक। तो अब हम किसकी डेफिनेशन जानेंगे, रॉक की। द नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स कास्ट इज कॉल्ड रॉक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स।
3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी बताई थी? फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकंड इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. हाउ आर एक्सट्रेसिव एंड इंट्रेसिव रॉक्स फॉर्म्ड? ये एक्सट्रेसिव और इंट्रेसिव रॉक किसके टाइप्स हैं? ये हमारी इग्नियस रॉक के टाइप्स हैं. अब हम जानते हैं एक्सट्रेसिव रॉक और इंट्रेसिव रॉक्स में कैसे बनती हैं. एक्सट्रेसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रैपिड कूलिंग एंड solidifications of molten magma on the earth's surface. Intrusive rocks are formed when molten magma cools down deep inside the earth's crust. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? रॉक साइकिल क्या है? अभी मैंने समझाया था. द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक्स इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर्स इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स? रॉक्स के कौन कौन से यूजेज हैं? तो दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स, हमने अभी लास्ट टॉपिक में देखा था. दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, दे आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. अब नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चंस, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? द टाइप ऑफ रॉक्स formed when igneous and sedimentary rocks undergo heat and pressure are called metamorphic rock. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर. द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा एज. तो कौन सी रॉक फॉर्म्ड होती है मोल्टन मैग्मा से? आंसर इज इग्नियस रॉक. द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इंटरमोस्ट लेयर कौन सी बताई थी मैंने? कोर. गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स. रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर, कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट. अब नेक्स्ट, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग. कोर इंटरमोस्ट लेयर मिनरल्स हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. रॉक्स हैं यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स. क्ले चेंज इनटू स्लेट और सियाल मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना. हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक्स. अगर आप लोगों को मेरा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें.